तो गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर पलटन। जैसा आप सबको पता है कि रोज शाम को 6:30 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम में आज फिर मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो चुका हूं। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर, जहां आज फिर हम एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर नंबर 2। कल का जो मॉडल पेपर था वो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर था, जो आपकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट के ऊपर एक पूरा पेपर पड़ा हुआ है। उसको हमने कल डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। जिसने ना देखा हो जाकर देख लेना, ठीक है। और आज की कक्षा के अंदर हम एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो उसी मॉडल पेपर के पैटर्न को फॉलो करता हुआ चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस किस लेवल तक के आ सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कल तो मेरे को मतलब सारे बोल रहे थे हम आएंगे, हम रोज आएंगे, आप लेके आओ क्लास, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज देख के ऐसा लग रहा है कि शायद भूल चुके हैं। तो फिर अगर एक दिन में आप भूल सकते हो दोस्त, तो फिर एक दिन में मैं भी भूल सकता हूँ, फिर तो बात खराब हो जाएगी, है ना। अगर ऐसा चलना है तो मेरे को बताओ। मैंने तुमसे पहले ही बोला कि अगर नहीं पढ़ने का मन हो मेरे को पहले से बता दो, कम से कम मैं भी तो ना हूँ। फिर मैं पढ़ाने आया, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं, तो एक दिन पहले बोल दो सर मेरा पढ़ने का मन नहीं, कल मत लाना क्लास, देन अपन नहीं आएंगे पढ़ने, है ना। तो जैसा हुआ अगर एक इन्फॉर्म करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कर लेते हैं स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन, और स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। आज फिर एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। कल का मॉडल पेपर डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे, पहले इतना बताओ मेरे को। कल वाली क्लास का जो मॉडल पेपर था, जो ऑफिशियल साइट पर था नेवी की, उसको जब मैंने कल सॉल्व करवाया था तब तुम थे क्लास के अंदर कि नहीं थे? कितने लोग थे चलिए बेहतर है। तो जितने भी लोग थे उनको मैं इतना ही बस बताना चाहूँगा, इतना ही उनसे बस मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक तो ठीक है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं ये बताओ, कितने क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से? नहीं थे तो फिर भाई जाके देखो शालिनी, उसको देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा ऑफिशियल साइट क्या कह रही है, ऑफिशियली नेवी की जो साइट है उस पर क्या है, क्या पैटर्न है ना। उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 10 क्वेश्चन थे। 10 प्रश्न आपके नेवी के पेपर के अंदर स्टार्टिंग के जो थे वो रीजनिंग के थे। तो वही 10 पेपर का आज एक मैं सेट कंप्लीट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जल्दी से मेरे को बताओ, स्टार्ट कर ले फिर उस पेपर को, है ना। तो कर लेते हैं शुरू कहानी को, और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, इसका आंसर करिएगा। कंप्लीट दी फिगर, जल्दी से आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का क्या बनेगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। वाई ग्रुप में जितने भी लोग रीजनिंग पढ़ कर गए थे, जिन्होंने भी पेपर दिया, उन सबका मेरे पास यही रिस्पॉन्स ज़्यादा आया है ना। देखिए भाई क्या हो सकता है, देखो कंप्लीट फिगर अगर इसको करना है तो ये वाला z जो है वो इस वाले z से मैच कर रहा है, तो ये वाला जो z है वो इससे मैच करेगा। मतलब कुछ ऐसी फिगर बनेगी जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ए वाले जितने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। सेकंड का आंसर करिएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया अमन, जल्दी से इसका आंसर करो दोस्त। जय हिंद वरुण, जय हिंद, गुड इवनिंग मनीषा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सेकंड का? डेफिनेटली डेफिनेटली इसका आंसर निकालो भाई, क्या हो सकता है? ए आ रहा है सेकंड का, बी आ रहा है। ए और बी आंसर्स में चल रहा है, और रोहित का ए है, बाकी बी वाले काफ़ी हैं। सी भी आंसर आ रहा है विकास का। तो ए बी सी तीनों आंसर्स में मेरे को देखने को मिल रहा है। टाइम जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो बताइएगा भाई किस किस का क्या आंसर आ चुका है, ए बी सी डी। चलो चर्चा कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस फिगर को भी कंप्लीट करना है, और जैसा ये पैटर्न करा रहा हूं इसी पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो, 2 क्वेश्चन फिगर कंप्लीशन के हैं शुरू के, वही मैंने कराए। जब इसको कंप्लीट करोगे तो ये लाइन यहाँ पूरी, ये लाइन यहाँ पूरी, और एक लाइन पैरेलल निकलेगी। इतनी फिगर बनेगी। ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, और डी में नहीं है। सो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले जितने आ रहे हैं वो सारे करेक्ट हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा दोस्त? 14, 15, 19 और 46 और 62, आगे क्या आएगा बताओ भाई, ट्राई करके जल्दी से।
कितना बनेगा इस प्रश्न का उत्तर? सेकंड का डेफिनेटली होगा दोस्त, बस मेहनत करते रहो अपने आप से और कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी स्किप, स्किप भी आंसर में आ रहा है और बी भी आंसर में आ रहा है। कुछ का स्किप है, कुछ का बी है। टाइम कंप्लीट हो चुका है लगभग, चर्चा कर लें। बाकी सब क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर? क्या आंसर आ रहे हैं? ए भी आंसर आ रहा है रोहित का, बी आ रहा है मनोज का, बी आ रहा है सौरभ का, शालिनी स्किप कर रही, बेहतर है। अगर लॉजिक नहीं लग रहा है तो स्किप करना ही बेहतर है, गलत नहीं करना है हमको, है ना। गलत करने से अच्छा है कि हम उसको स्किप कर पाए। तो देखो इस क्वेश्चन पे अगर अपन बात करें क्या बनेगा, 14, 15, 19, 46 और 62। यहां पर ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 14 में क्या किया गया है, 14 में 1 की घात 3 को जोड़ा है। 1 की घात 3 1 होता है, 14 और 1 15। फिर 15 में क्या किया है, 15 में 2 की घात 2 को जोड़ा है। 2 की घात 2 होता है 4, 15 में 4 जोड़ा 19। फिर 19 में क्या किया है, 3 की घात 3 को जोड़ा। 3 की घात 3 होता है 27। 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 27 जोड़ते आ जाएगा ये 46 के पास, है ना। और 46 जब ये हो गया तो आगे वाले में क्या किया है, फिर 46 के अंदर 4 की घात 2 को जोड़ा है। 4 की घात 2 होता है 16, 46 में 16 जोड़े तो 62 बन गया। फिर 62 के अंदर क्या किया है, 62 में जाके यहां पे करा है इन्होंने 5 की घात 3 को जोड़ा है। 5 की घात 3 125 होता है, 125 जोड़ोगे तो 187 आएगा, 187, जो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। बी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। एक में घात 3, एक में घात 2 करा गया है। ऐसा भी कह सकते हो कि जितनी विषम संख्याएं हैं उनके अंदर घात 3 करके जोड़ा गया है, और जितनी सम संख्याएं हैं उनके अंदर घात 2 करके जोड़ा गया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलें सेकंड की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, प्रश्न संख्या 4 पे चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ का आंसर निकालिएगा भाई, कितना आएगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्त? इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? 6, 9, 14, 21, 30, 41, 54, 69, 86। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, चर्चा कर लें। ए, डी भी आंसर में है, ए भी आंसर में है। कौन सा सही है, डी सही होगा कि ए सही होगा? पैटर्न क्या बन रहा है इसका, लॉजिक क्या लग रहा है इस प्रश्न के अंदर, ये बताओ कौन से लॉजिक के साथ जा रहे हो? स्किप। मेरे हिसाब से इसमें प्लस का लॉजिक लग रहा है, बहुत सिंपल सा। कैसा प्लस? देखो 6 में क्या करो, 3 जोड़ो तो 9 बन गया। फिर 9 में क्या करो, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 जोड़ दो, 14 बन गया। फिर 14 में क्या करो, अगली विषम संख्या 7 जोड़ दो, 21 बन गया। फिर 21 में अगली विषम संख्या 9 जोड़ो, 30 बन गया। फिर 30 में क्या करो, अगली विषम संख्या 11 जोड़ो, 41 आ गया। 41 में अगली विषम संख्या जोड़ो जो 13 होती है, 54 बन जाएगा। फिर 54 के अंदर क्या करोगे, अगली विषम संख्या जो आती है 15 आती है, 15 को जोड़ा तो कितना बन गया, 69 बन गया, सॉरी 69। फिर 69 में क्या किया अपन, 17 को जोड़ दिए। 17 को जब जोड़े तो कितना आ गया, 86 आ गया। अब इतना सब करने के बाद 86 के में क्या करें, क्या जोड़ा जाए, ये बताओ अपने आप से, बता दो अब क्या जोड़ा जाएगा। है ना, बिल्कुल सही। यहां पर अब 19 जोड़ेंगे। जब 19 को जोड़ा तो कितना बन गया, ये बन गया आपका 105, 105। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो डी वाले जितने आएंगे वो सारे सही कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 जोड़ेंगे क्योंकि विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है संख्या के अंदर, तो इसके बाद की जो विषम संख्या थी वो 19 थी। चलते हैं आगे और बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इसका उत्तर करिएगा दोस्त, क्या बनेगा। यहां पौधे बगीचा तो जंगल क्या, पौधा बगीचा तो जंगल क्या, जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, डी। काफी सारे से डी वाले दिख रहे हैं, काफी सारे से डी आंसर्स कर रहे हैं, है ना। तो सही है कि गलत है, इस पे चर्चा कर लेते हैं अपन अभी, है ना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल मेरे दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं डी 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 डी। काफी सारे डी वाले बन रहे हैं, काफी सारे डी आंसर्स आ रहे हैं।
सो अगर हम बात करें यहाँ पे पौधे का रिलेशन बगीचा, पौधों का बगीचा होता है, कई बार कहानियों में सुना होगा, कई बार वैसे सुना होगा कि बगीचे से पौधा लेकर आए, पौधों का एक बगीचा था, है ना। सो पौधों का क्या होता है, पौधों को मिला के क्या बनता है, पौधों का कंप्लीट एक जो एक एरिया होता है जहाँ पे पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। तो जंगल किसको बोलेंगे, है ना, जंगल किसको बोलेंगे, जंगल आपका लकड़ी को नहीं बोलेंगे, जंगल घास को नहीं बोलेंगे, जंगल बांस को नहीं बोलेंगे। पेड़ों का घना जंगल था, सुने भी होंगे कई बार, पेड़ों का घना जंगल था, जंगल के अंदर पेड़, तो जंगल में क्या मिलता है, पेड़ मिलता है, पेड़ों का जंगल होता है, तो पेड़ों से घिरा हुआ क्या कहलाता है, जंगल कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्थ वाले सारे करेक्ट हो गए। क्लियर हो गया दोस्त, आगे चल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें या इससे पहले के किसी प्रश्न के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलें आगे पलटन, चलिएगा। सो चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न कहलाएगा आपका क्या, प्रश्न संख्या, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या बनेगा। तनिष रेजोल्यूशन बढ़ा लो, वीडियो सही है, वहां से रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन आता है वीडियो पे, उसको बढ़ा लो दोस्त, वहां से दिक्कत आ रही होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताओ क्या होगा, राइट होगा, पेन का संबंध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसी बात कर रहे हो, हाँ, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। बिल्कुल सही है तरुण, बी आ रहा है अजय का, बी। ऑप्शन नंबर डी वाले आ रहे हैं, कुछ 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 डी करे जा रहे हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो बी भी बता रहे हैं, मतलब अलग चर्चा कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो एक चीज को समझो, जो चाकू होता है वो किस काम में आता है, नाइफ मतलब चाकू, नाइफ इज रिलेटेड टू कट, चाकू किस काम में आता है, कट करने के काम में आता है, चाकू काटने के काम में आता है किसी भी चीज को। चाकू की वर्किंग क्या है, चाकू की वर्किंग है कट करना, काटना किसी चीज को। अब आते हैं कि यार अपन पेन, पेन की वर्किंग क्या है, पेन से क्या काम हो रहा है, पेन से लिखा जा रहा है, तो पेन की वर्किंग क्या है, पेन का काम क्या है, पेन का काम है लिखना। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बी वाले बिल्कुल गलत है, इंक क्यों लगा के आओगे, इंक का कोई रिलेशन नहीं बनता डी में। पेन का इंक से क्या रिलेशन, वहां पे चाकू का रिलेशन उसकी वर्किंग से दिया गया, उसके काम से दिया गया है। चाकू का काम है काटना, तो उसी प्रकार पेन का काम है लिखना, तो डी इज द राइट आंसर। चलें आगे, इसका आंसर करिएगा। इसका उत्तर बताओ क्या बनेगा। ऑप्शन डी फोर्थ, सी आ रहा है सौरभ का, संजीत का सी आ रहा है, मनोज का सी आ रहा है, इसके पा रहा है युगल का। अच्छा डी क्यों होगा, जो ये डी आंसर कर रहे हैं, जो ये सी आंसर कर रहे हैं, मेरे को बस रीजन बता दो कि इसलिए होगा सर। डी या सी के पीछे का रीजन क्या है, स्किप, कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीजन होगा जो लगा रहे होगे, जिसके बेहाफ पे आप आंसर बता रहे होगे कि सी है कि डी है। वो मेरे को बस लॉजिक जानना है, वो मेरे को बस एक रीजन पता करना है। स्किप, बताओ भाई। और नहीं, ऑड क्यों है, ऑड तो मेरे को पता है मेरे दोस्त, वैज्ञानिक का नाम। बताओ भाई, साइंटिस्ट है, फर्स्ट 3 साइंटिस्ट के नेम है, तो फोर्थ किसका नेम है, मार्कोनी केमिस्ट्री के हैं। अरे मेरे लाल, तुक्का काहे मार रहे हो, तुक्का मार के पेपर तो नहीं मिलने वाला। न्यूटन, फेराडे और मार्कोनी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक हैं। न्यूटन, फेराडे और मार्कोनी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक हैं, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं। तो फिर वीथोवन कौन है, वीथोवन जो है आपके, ये समझ लो तुम बाहर के योयो हनी सिंह है, ठीक है। ये कौन है, ये योयो है, मतलब ये म्यूजिशियन है, ठीक है। वीथोवन कौन है, ये आपके म्यूजिशियन में आ जाएंगे। तो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा,
फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बीथोवन एक म्यूजिशियन है, बाकी सारे के सारे एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। क्लियर हो गया? मेन चीज है लॉजिक को जानना। देखो क्वेश्चन तो तुम 100 कर लोगे, कई बार तुक्का भी मारोगे सही हो जाएगा, कई बार गलत भी हो जाएगा, लेकिन मेन चीज है कि तुम्हारा लॉजिक है कि नहीं है। नमस्ते नमस्ते दोस्त, बिल्कुल क्लियर है ना? तो अगर समझ में आ रही है चीजें तो लाइक और लाइव को बराबर तो कर सकते हो। वैसे तो तुम देख रहे हो कितने लोग दिख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। मेरे को तो कल कोई बोल रहा था 500, आज मेरे को लग रहा है कि यार 500 भी नहीं हो रहा है, 500 तो छोड़ दो। तो कम से कम लाइक और लाइव तो बराबर कर सकते हो। चलते हैं आगे और बात करते हैं इस प्रश्न की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। एक प्रश्न यहां से भी देखने को मिल जाएगा, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। ओके जितिन, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जेड वाई का भाई है, एक्स डब्ल्यू के पिता हैं, और वी वाई की माता है, जेड और डब्ल्यू भाई हैं, वी एक्स से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन यार मेरे को पता नहीं क्यों देख के ऐसा लग रहा है कि इस क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब एक था ना कि पढ़ना ही पढ़ना है अपने को, वैसा वाला फील नहीं आ रहा। अब जो भी रीज़न हो। वाइफ, देखो जब भी कोई पुरुष शख्स दिखे, जब भी कोई पुरुष शख्स दिखे तो उस पर प्लस लगा दिया करो, और जब भी कोई महिला दिखाई दे तो उस पर माइनस लगा दिया करो। ठीक है, जब भी कोई पुरुष शख्स दिखाई दे तो उस पर प्लस लगा दिया करो, और जब भी कोई महिला दिखाई दे तो उस पर माइनस लगा दिया करो, उसको बनाने के लिए। जैसे जेड वाई का भाई है, जेड कौन है? भाई। भाई कौन होता है? पुरुष होता है, तो प्लस लगा दिया। वाई का भाई है, वाई बना दिया। एक्स डब्ल्यू के पिता हैं, और वी जो है वो वाई की माता है। वी एक माँ है, माँ होती है माइनस, तो माइनस लग गया, है ना। फिर जेड और डब्ल्यू भाई है, जेड और डब्ल्यू, जेड का एक भाई है डब्ल्यू। यहाँ लिखे एक्स जो है डब्ल्यू के पिता है। अगर डब्ल्यू के पिता है तो वी के कौन हो गए? पति हो गए, है ना। इसके कौन हो गए? पति हो गए। वो इनकी माँ थी। अब लिखा है वी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? वी एक्स की पत्नी है, वाइफ है। बिल्कुल ठीक है, सारे डी वाले जिनका उत्तर डी आया था वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो गए। डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं दोबारा बता दूं, बट जल्दी से मेरे को क्लियर करो। थोड़ा सा यार वो एनर्जी दिखाई करो जल्दी से भाई। क्लियर और नॉट? पलटन यार, ऐसे जुनून से काम नहीं चलेगा यार, है ना। वो वाला जुनून खत्म सा हो रहा है मेरे को, मतलब वो नहीं लग रहा। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फाइंड्स का कोड आपको दे रखा है, व्यूज का कोड आपको पता करना है। फाइंड्स का कोड आपके सामने है, व्यूज का कोड आपको निकालना है। तो ट्राई करो जल्दी से। क्या हुआ गौरव? ध्यान रखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मजा ना आए मेरे लाल, बस पढ़ के समझ में आ जाए तो काफी है ना। मजा आ जाएगा जिस दिन नौकरी लोगे ना, जिस दिन वर्दी पहनोगे, जिस दिन वो यूनिफॉर्म पहनोगे, मजा अपने आप आ जाएगा। बाकी जिंदगी में और कुछ मजा नहीं है। जो मजा अपनी तरक्की में है, जब तुम्हारे माता पिता खुश होंगे तुमको उस वर्दी में देख के, उस यूनिफॉर्म में देख के, वैसा मजा कहीं नहीं है। तो उसके लिए मेहनत कर लो, आज उसके लिए पढ़ लो, ठीक है, आंसर्स कर लो। फाइंड्स का एक कोड दे रखा है, ये एक शब्द है दैट इज कॉल्ड फाइंड्स, FINDS। और फाइंड्स का एक कोड दिया है, वो क्या है? 1941496। पूछा जो है वो व्यूज का कोड है, VIEWS, व्यूज। इसका कोड अपने को फाइंड करना है। तो F जो होता है वो 6 पे होता है, I 9 पे होता है, N 14 पे होता है, D 4 पे होता है, S 19 पे होता है। S का 19 यहाँ लिखा, D का 4 यहाँ लिखा, N का 14 यहाँ लिखा, I का 9 यहाँ लिखा, F का 6 यहाँ लिखा। ये क्या किया? ये रिवर्स ऑर्डर में इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब हमको तो प्लेस वैल्यू याद नहीं है, फिर भी हमारा क्वेश्चन हो जाए, हमको समझ में आ जाए, नहीं हो पाएगा।
अगर क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को सीखना है, मैंने पिछली बार भी बताया था जब वायु की क्लास अगर मेरी करी होगी कि मेरे लाल दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखो, एक प्लेस वैल्यू, एक ऑपोजिट लेटर। ये अगर याद है तो आधी रीजनिंग आसान बन जाएगी, और अगर ये नहीं पता तो आधी रीजनिंग कठिन बन जाएगी। तो आसान बनाना कठिन बनाना दोनों तुम्हारे हाथ में। अब क्या होगा, इस पे अगर अपन बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू 22 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 23 होती है, इसकी 19 होती है। तो सबसे पहले ये लास्ट वाला 19, फिर 23, फिर 5, फिर 9, फिर 22। इसको देख सकते हो, ये आंसर होगा 19, 23, 5, 9, 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, थर्ड वाले जितने आ रहे हैं वो सारे ठीक हो जा रहे हैं। चलें आगे दोस्त। सो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24 मिनट एंड 1 आवर? 24 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? कल एक ऐसा क्वेश्चन था, 12 मिनट 1 घंटे शायद था ना, 12 मिनट और 1 घंटे के बीच का अनुपात कल आपसे पूछा था। 24 मिनट और 1 घंटे के बीच का अनुपात आज आपसे पूछा गया है, तो बताओ कितना आएगा जल्दी से भाई। छः बटा 15, 2/5, 1/4, इतने आंसर आएंगे। 4/1। अरे मेरे लाल, कैसी बातें कर रहे हो। चलो इस पे अगर अपन चर्चा करें, 24 मिनट और 1 घंटे का अनुपात कोई निकालने को बोलेगा तो 24 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, मिनट में दोनों को कन्वर्ट करो, इसको भाग कर दो, 12 से करोगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 2/5 आएगा। 2:5 का अनुपात होगा, 2:5। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी किसी को किसी प्रकार की? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्लियर हो गया? बाकी देखो आज आखिरी दिन है, लास्ट डे है इसमें एनरोल कराने का। तो जिस किसी को भी नेवी आर्मी के बैच के अंदर एनरोल कराना है खुद को, जिस किसी को भी नेवी आर्मी के बैच में क्लासेस करनी है, बिल्कुल जीरो से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, पीडीएफ के नोट्स चाहिए, 827 रुपये में ये बैच मिल रहा है। मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो Y274Y274। आज आखिर दिन है, आज के बाद ये फिर नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में मत कहना कि सर कैसे लें 800 रुपये वाला बैच। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। बाकी और क्लर्क की तैयारी के लिए दोस्त ये पूरा बैच है आपका, अग्निवीर क्लर्क का ले सकते हो, आर्मी का। इसमें आर्मी की सारी तैयारी कराई जा रही है, जितनी भी पोस्टें हैं, और इसके लिए भी आप 827 रुपये में ले सकते हैं Y274 के साथ। ठीक, चलिए। सो अभी मैं तुमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ तुमको, और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लाइक जैसे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। अभी लास्ट में बता दूंगा दोस्त कैसे परचेज करें एंड ऑल, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा। इसको करो, पहले आंसर करो तब तक इसका। ऑप्शन चाहिए क्या? तुम्हारा आईक्यू लेवल जानना है मेरे को बस। सिक्सटी 67 बिल्कुल ठीक आंसर है। 67 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। चल क्या रहा है, प्रीवियस नंबर्स का योग चल रहा है, पिछले नंबर्स को जोड़कर हमको नया नंबर प्राप्त हो रहा है, यही चल रहा है ना। पीछे के नंबर को जोड़ रहे हैं तो आगे का नंबर हमको नया मिल जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या चल रहा है, 7 और 4 11, 11 और 11 22, सॉरी 11 और 4 15, 15 और 11 26, 26 और 15 41, 41 और 86 67। पीछे के दो नंबर को जोड़ोगे, आगे का एक नंबर आपको मिल जाएगा। ये आपका पूरा लॉजिक
बह रहा है चलता हुआ। अब देखो मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर नंबर सीरीज का क्वेश्चन हाँ मिसिंग नंबर का नहीं था, लेकिन इन केस मिसिंग नंबर दे देगा, सेम पैटर्न चीज़ें होती हैं, तो मिसिंग नंबर पूछ लेगा अगर वो लॉजिकल एबिलिटी को जानना चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना उसमें लिखा है एग्जैक्ट उतना ही रट लें, उतना ही पढ़ लें, अपन उससे आगे थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर बेहतर रिजल्ट करना है, बेहतर स्कोर करना है, तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा जो आसपास में होती है ना, पड़ोसी देश जो होते हैं उनका भी भ्रमण करके चलना पड़ेगा, उनको भी देख कर चलना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको लेकर चलना है, वो सारी चीज़ों के साथ चलना है। तो क्लियर है यहाँ तक की कहानियाँ? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानियाँ? जल्दी से बताओ किसी प्रकार की इसके अंदर। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इस पर बेस्ड? बोलो भाई, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इस पर बेस्ड? जय हिंद एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन और लीजिएगा। लाइक अगर कहीं पर लिखा है 3 ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो। करो 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 जल्दी से भाई। एफकेट की सौरभ मैंने कर रखी है, अभी जाके देख सकते हो। 250 क्वेश्चन के आसपास की मैंने भेजी थी, अभी मैं और भेज दूंगा उसमें, साहिल सर रीजनिंग पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है पुष्पेंदु। 21 आंसर आ रहा है, 21 सारे 21 वाले आ रहे हैं। देखो लॉजिक क्या चल रहा है, इस चीज को समझ लो, लॉजिक को समझ लो थोड़ा सा। लॉजिक बहुत बेसिक है और बहुत सही है। लॉजिक कुछ ऐसा चल रहा है कि 3 में 4 जोड़े तो 7, 7 में 5 जोड़े तो 12, 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में 5 जोड़े तो 16, सेम 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 5 जोड़े तो 21। 21 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को किसी प्रकार की इस प्रश्न के अंदर? तो आज का जो टेस्ट था उस, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, लेकिन जो सेट था वो 10 क्वेश्चन का, आपका 10 क्वेश्चन ही आएंगे आपके रीजनिंग के, नेवी के पेपर के अंदर। वो भी रीजनिंग का पोर्शन नहीं आएगा, रीजनिंग का सेक्शन नहीं आएगा। ये भी रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर आएंगे, सामान्य ज्ञान। जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन होगा उस जनरल नॉलेज के अंदर ही रीजनिंग आएगी 10 क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल करेक्ट है ना। सो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना सही होगा, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर आप स्कोर कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूं, पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये जो बैच के लिए बोल रहे थे आज लास्ट डे, मैंने बता दिया। नेवी का लेना हो, आर्मी का लेना हो, कैसे लेना है वो बता देता हूँ एक बार। कुछ नहीं करना, गूगल बाबा के पास चले जाओ, और जब गूगल बाबा के पास जाते हो तो अड्डा 247 ऊपर सर्च कर लो। अड्डा 247 सर्च करने के बाद वहाँ पे लिखो, सबसे ऊपर आएगा adda247.com, उस पर चले जाओ। ऐसा एक होम पेज दिखाई देगा, फोन पे करोगे तो, लैपटॉप पे करोगे तो। नीचे आओगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर क्या करोगे, ऐसा भी दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा शायद। फिर उस पर गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करना, वहाँ दिखाई देगा डिफेंस, डिफेंस इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो ये आएगा एफ कैट। वायु का लेना है जिसको, उसके लिए वायु। नेवी का लेना है उसके लिए नेवी। आर्मी का लेना है उसके लिए आर्मी। अब तुमको किसका लेना है, मान लो तुमको आर्मी लेना है कि नेवी लेना है, जिसका लेना है उस पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुमको लेना है आर्मी का, तुमने आर्मी पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही नेवी का होगा तो आर्मी पे क्लिक करोगे, आर्मी का बैच खुल गया। ये आर्मी की पूरी डिटेल्स आ गई बैच की। ये बैच के पूरे क्या आ गए आपके, स्टडी मतलब प्राइस एंड ऑल आ जाएंगे। 3,500 से ऊपर का। वाई नाउ पे जाओ, वाई नाउ पे गए, वाई नाउ पे जाने के बाद क्या करा, यहाँ पे एंटर कूपन कोड में कोड लिख दिया Y274 जब ये लिखा, लिखने के बाद क्या करोगे, लिखने से काम नहीं होगा, अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करते ही ये बैच रह गया 827 रुपये का। फिर कंटिन्यू करो, यहाँ अपना नाम में नाम डालो। ठीक है, नाम के अंदर क्या करोगे, नाम डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कंटिन्यू करोगे। और जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे।
तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, इसके तहत आप जा सकते हो अपने बैचेस के अंदर। ठीक है दोस्त, तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप चाहते हो आगे मैं कंटिन्यू करूं इसको या ना करूं, जैसा भी तुमको लगे एक बार मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मेरे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बता देना मेरे को, वरना ऑलरेडी यार दोस्त मैं सबसे लास्ट में क्लास इसीलिए ले रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित तो तुम्हारे एग्जाम में स्कोर बेहतर हो पाए। तो उसको मेरे को एक बार बता देना, ना तो लाइक है ना तो लाइव है, कुछ भी नहीं है। सो ऐसा नहीं चल पाएगा ना, थोड़ा सा पढ़ाना है तो मैं तुमको ही आ रहा हूँ, और तुम ही अगर ऐसे करोगे तो फिर तो मैटर ही नहीं कर रही चीज़ें। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे।